साले बगैर मारे हुए मर जाओगे। अरे भाई देखो जमींदार राम बहादुर सिंह अगर साला भाग साले कुत्ते, कब तक भागेगा मेरे भाई? अगर आपको इसी प्रकार सहारा मिलता रहा तो दिन दूर रही, एक दिन इसकी हवेली को मैं राउंड डालूंगा। मेरे भाई अगर बाप किसी ने गोली मार दिया है, उस बेटे की औकात होना चाहिए। जिसने बाप की गोली मारा है उस साले की दुनिया से मिटाना हमारा कर्तव्य मेरे भाई। मैं कसम खा चुका हूं अपने बाप की लाश पर, या तो मिट जाऊंगा या तो इस ठाकुर को मिटा डालूंगा। मेरे भाई मैं आपके साथ रहूंगा। आओ मेरे साथ। चलिए मेरे भाई। निराले मेरे भैया, निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है। किस्मत के आगे चल किसी का न जोर। सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत का मैंने आपको पहले कह दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर लड़ाई और मारपीट हर चीज हुआ है, लेकिन आज आइए कहा गया है रामायण की बात है कि लड़ैया दुइनो बीरा में भाई तेरे भाव दादा हैदर अली गाते थे। अरे लड़ैया दुइनो बीरा में भाई, अरे तेरे गोरी में गन्ना तेरे गोरी लक्ष्मण भैया, लड़ैया दुइनो बीरा में भाई। रामा रामा यारे हमारे रामा, रामा रामा यारे हमारे रामा, सैया तो वही सब तके कोरावा, चलवा खोले के मरवाना। लेकिन मेघना तेरे गोरी लक्ष्मण भैया, लड़ैया दुइनो बीरा में भाई। साथियों जय मां भवानी की। दादा जय मां भवानी। जय मां भवानी की। साथियों सरदार जी हम लोग डाकू बन गए, और साथियों मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। जी सरदार कहिए। आई सुनो साथियों गौर से, क्या मेरा फरमान।
सचू जी सरदार। हम लोग अब चलते हैं माँ के दरबार में। सबसे पहले हम लोग माँ शीरावाली का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग राय बहादुर की हवेली चलेंगे। जैसे हम लोगों की डकैती उसी हवेली में पड़ेगी। आइए हम लोग चलते हैं माँ शीरावाली या मेरी बाली, मैं इस घर में जब से आई हूँ नहीं तो मुझे सुकून से रहने को मिलता है और ना तो सुकून से एक रोटी खाने को मिलती है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। भैया रमेश, तुम कहाँ हो भैया? भैया, ये आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है भैया। भैया रमेश, भैया चंदा मेरे भाई आस कहे ना, मेरे भाई आस कहे ना, बहना या कभी बड़े भैया। रमेश भैया, आपके पिता के साथ मैं गीता बहन के दरवाजे पे आया था भैया। हो सकता है यही दरवाजा मैं चिन्ह रहा है, पहचान रहा हूँ। ये गीता दीदी भवन है मेरे भाई। हो नहीं सकता, यही मकान है मेरी बहन का। मैं देखा हूँ भैया। लगता है मेरी बहन गीता घर के काम काज में व्यस्त है। अंदर होगी, व्यस्त होगी मेरे भाई। मैं देख रहा हूँ गीता बहन जी का और ला करके बोला तुम्हारा भैया रमेश आ गया। बड़ी अच्छी बात है।
या भगवान, मैं अपनी बहन के घर आ गया। आज मैं कैसे अपनी बहन से बयां करूंगा कि गीता, हम यतीम हो गए, हमारा बाप जमींदार की गोलियों का निशाना बन गया। गीता, ये मेरे भैया रमेश की आवाज और किधर से आ रही है? भैया तुम कहाँ हो? भैया, भैया रमेश। गुड़िया, भैया, मेरी बहन गीता दे यार। भैया भैया, ये मैं क्या देख रही हूं? आपकी आंखों में आंसू। आप इतने दिन बाद मेरे घर आए भैया, आपको तो खुशी होना था। आखिर ये आंसुओं का कारण क्या है? मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आँखों से आंसू घरे की खबर। क्या है घरे की खबर, न होता मुझसे सबर। बात क्या है भैया, बताओ बताओ, कैसे न हो रुलाओ। मेरी गुड़िया, मेरी बहन गीता, भैया तू जानना चाहती है कि तेरा भाई तेरी चौखट पर क्यों आया है और मायूस और दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, मैं जानना चाहती हूँ। बहन, भाई की बात सुनने से पहले बहन को अपने सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की बात बहन सुने और कलेजा मुख को आ जाए। पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया जो आपकी बात को सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाए? है ऐसी बात है, जानना चाहती है तो जिगर को थाम कर सुन। कहिए भैया। बड़ी गर्दिश में नैया हमारी गर्दिश में नैया देने आया संदेश। वो कैसा संदेश है? आया संदेश लगा दिल में देने आया संदेश लगा दिल में है कि बाबू गए हैं जहां से सीधा
समझे मनवरा का रहने वाले साहब, ये भाई बहन की मुसीबत इनके वार्तालाप बोल को सुनते हुए एक 21 रुपये का पुरस्कार बच्चा भैया का प्यार भरा धन निरंकार गौतम बच्चा भैया का। बाबूजी इस संसार में अब जीवित नहीं है। तू जानती है कि रुपए के लिए तेरी सास ने आज तक तेरी विदाई नहीं की। भैया ओम विश्वकर्मा छोटा बच्चा माझिल गांव रहने वाले बहुत प्रणाम मामूल 10 रुपये का पुरस्कार स्वागत हुआ भैया। भाई बहन के वार्तालाप सीन पर प्रणाम मुन्ना का जुग जुग जीव बच्चा। बहन जब तेरी विदाई नहीं हो सकी रुपए के लिए तो बाबूजी जमींदार की हवेली गए और अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखकर 50,000 रुपए लेकर तेरी ससुराल आ रहे थे। पता चला कि रुपए उनसे छीन लिए गए और उधर भैया रमेश, ये बात तो मुझे बाबूजी भी बताई थी, पर आप ये कैसा संदेश लेकर आ गए कि बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चल गए। रुपए के लिए ही मेरा बाप मारा गया और रुपए के लिए ही आज तक तेरी विदाई नहीं हुई। भाई एक आरजू अरदास करता है अपनी बहन से कि आज मेरी बहन मेरे साथ मेरे घर चलेगी। भैया अगर ऐसी बात है तो ये आपकी बहन आज के बाद इस घर में मैं नहीं रहूंगी। चलिए इसी वक्त पर अभी मैं चलती हूँ अपने भाभी, ये तुम क्या गजब कर रही कि किसके संग तू कहाँ को चली जाएगी। मायो भैया जो घर में हागी पराए मत के संग माई और भैया घरे में नहीं रहते, देश भरे का धिंगरा बना के मारते मारते मेरे शरीर से मेरी खाल तक निकाल लो, पर मेरी बहन को मत सताओ। हरामखोर अभी उसके बाहों में लिपटी जा रही है। हरामखोर मेरे शायद कि आप नहीं जानती, निगाहें खोलिए पहचानिए, ये हमारे वही रमेश भैया है। अब मैं समझी, हरामखोर रंडी कहीं की, दिन के भैया और रात के सैया। हराम जाती रंडी की गाली मत दे। क्या कहा तूने? दिल के भैया और ऐसा अनर्थ मत करना। नहीं, लोग क्या कहेंगे? भैया तुम हट जाओ।